Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 2 from our Honeysuckle book. And the name of our chapter is How the Dog Found Himself a Master. किस तरह एक डॉग ने अपने मालिक को ढूंढा. So before we read or before we start our chapter, we are having a few introductory lines. So let's start with these lines. You may know that the dog and the wolf are closely related. आपको पता ही होगा कि डॉग्स और वुल्फ जो हैं वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं. दैट मीन्स इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. एंड यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. और शायद आपको ये भी पता होगा कि बहुत 100 सालों पहले जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उन्होंने किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, उनको घरेलू बनाया एंड उन पे कंट्रोल पाया. दैट मीन्स उनको एज अ पेट अपने घर में रखा. तो इस तरह से जो पेट होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं. एंड हियर इज़ द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. तो यहाँ पे जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में है कि किस तरह से जो डॉग है वो एक टेम्ड एनिमल बना, किस तरह से इंसानों के कंट्रोल में रहने वाला एनिमल बना डॉग. So let's start. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब पहले क्या होता था, डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स. डॉग्स जो थे वो अकेले ही अपने आप में ही रहते थे, वो अपने खुद ही मालिक थे, उनका कोई और मालिक नहीं था. लाइक अभी हम देखते हैं कि वी पीपल कीप डॉग्स एज अ पेट. हम लोग पेट रखते हैं, डॉग्स को एज ए पेट रखते हैं अपने घरों पे, और दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द मास्टर्स ऑफ डॉग्स. बट पहले ऐसा नहीं होता था. डॉग्स अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक होते थे, उनका कोई मालिक नहीं होता था, कुछ किसी के अंडर या किसी के कंट्रोल में नहीं रहते थे. एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू. और जिस तरह से वुल्व्स रहते हैं, जिस तरह से भेड़िए रहते हैं, उसी तरह से डॉग्स भी अपने आप ही कंप्लीट फ्रीडम में रहते थे. अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. और ये ऐसा कब तक चलता रहा, जब तक कि एक ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ जो कि इस तरह के लाइफ से बहुत ही इल प्लीज्ड था, मतलब नाखुश था. अब यहाँ पे इल प्लीज्ड का मीनिंग हमें बताया गया है नॉट हैप्पी. सो मतलब नाखुश था, वो इस तरह की लाइफ से, फ्रीडम वाली लाइफ से नाखुश था. एक डॉग ऐसा पैदा हुआ जिसको लगा कि ये कैसी लाइफ है, ऐसी फ्रीडम में घूमते रहो कि कोई मास्टर्स नहीं है उसके, या कोई लाइफ में एम नहीं है एंड सो ऑन. तो उस डॉग के पैदा होने से पहले डॉग्स जो है वो अपने खुद ही मास्टर हुआ करते थे और वो फ्रीडम इंजॉय करते थे. अब ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. अब किसी एक डॉग के बारे में बात हो रही है कि जिसका जब जन्म हुआ तो उसको ऐसा लगा कि ऐसे फ्री में घूमना उसको बहुत बेकार सी फीलिंग आई इस चीज़ से कि ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, कि अपने आप से ही इधर उधर घूमते रहो, अपना खाना ढूंढो एंड सो ऑन. तो इस चीज़ से वो बहुत तंग सा था. एंड लुक्ड फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. अब यहाँ पे अगर पूरी लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. अब वो जो एक दूसरे डॉग की बात हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर डॉग जब वो पैदा हुआ तो उसको ऐसा लगा कि ऐसे ही वो अपने सिर्फ विदाउट एनी काइंड ऑफ एम अपने लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना और किसी अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल से डर के रहना, इस तरह की लाइफ से वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ, कि इधर उधर घूमते रहो, खाना ढूंढो अपने लिए, और फिर कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल है तो उससे डर डर के जियो. So he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. अब जैसे वो इस चीज़ से बहुत तंग था तो उसने बहुत सोचा इसके बारे में और लास्ट में क्या डिसाइड किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर
him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. और लास्ट में उसने डिसाइड किया कि सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो किसी ऐसे पर्सन का, ऐसे इंसान का, यहाँ पे प्रॉपरली ये ह्यूमन बीइंग नहीं मेंशन किया हुआ, सर्वेंट ऑफ द वन, किसी ऐसे पर्सन का या किसी ऐसे एनिमल का वो सर्वेंट बन जाए जो अर्थ पर, धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। Who was stronger than anyone on earth, जितने भी अर्थ पर क्रीचर्स रहते हैं उन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किसी ऐसे क्रीचर का वो सर्वेंट बनना उसने डिसाइड किया। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और इस तरह वो इस तरह के अपने मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब जब वो इस सर्च पे निकला कि अपने लिए मालिक ढूंढने को निकला वो डॉग, तो वो किसको मिला? अपने ही किसी रिश्तेदार को, जो कि एक बहुत ही बड़ा वल्फ था, भेड़िया था जो बहुत बड़ा। Who was as strong as he was fierce, और वो जो भेड़िया जो दिखने में जितना डरावना था उतना ही वो स्ट्रॉन्ग था। फियर्स मीन्स जिसकी लुक बहुत ज़्यादा डरावनी, वायलेंट, फ्राइटनिंग, कि दूसरा बंदा देखकर उसको डर जाए। और वो देखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि वो डरावना था। सो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, और वुल्फ ने उसको क्या पूछा डॉग को कि अरे डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं अपना मास्टर ढूंढने जा रहा हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहता हूँ कि जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? अब उसको लग रहा है कि जो वुल्फ है, डॉग को देखने में, जब डॉग वुल्फ को मिला तो उसने देखा कि बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ बहुत डरावना भी है, कि उसको देखकर कोई और क्रिएचर आराम से डर जाएगा। तो उसने वुल्फ को ऑफर किया कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, and this agreed upon, the two of them went on together. I don't see why not, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं क्यों नहीं बनूंगा तुम्हारा मास्टर, the wolf said, और वुल्फ ने ऐसा कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। and this agreed upon, और ऐसा एग्रीमेंट दोनों में हो गया कि डॉग जो है वो सर्वेंट रहेगा और वुल्फ जो है वो उसका मास्टर बनेगा। and the two of them went on together, और इस तरह से दोनों इकट्ठे चल दिए। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. अब क्या हुआ, जब वो इकट्ठे चल रहे थे तो all of a sudden, अचानक से ये हुआ कि the wolf lifted his nose, वुल्फ ने अपना नोज़ ऊपर की ओर उठाया, sniffed मतलब ज़ोर ज़ोर से सूंघा उसने, ऐसे सूंघा कि आवाज़ आ रही थी उसके सूंघने से। डार्टेड ऑफ क्विकली ऑफ द पाथ, और वो उस रास्ते पर जहाँ से वो जा रहे थे उससे एकदम हट के भाग गया, दूर को भाग गया। और कहाँ, किस तरफ भागा? एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो बुशेस की तरफ, झाड़ियों की तरफ भाग गया बहुत तेज़ी से। और डीप फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में अंदर की तरफ, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ वो चला गया भागते हुए। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और डॉग को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसको तो लगा था कि वुल्फ जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो ऐसे क्यों भागा, कहीं एकदम साइड पे जाके बुशेस के अंदर क्यों छिप गया, फॉरेस्ट के अंदर क्यों चला गया। व्हाट इज़ कम अवे यू मास्टर, अब डॉग उसको पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ मालिक। व्हाट इज़ फ्राइटेंड यू सो, आपको किस चीज़ ने इतना डरा दिया है। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अब आगे से वो वुल्फ जो है वो आंसर करता है कि कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, देयर इज़ अ बियर आउट देयर, वहाँ बियर आ रहा है, वहाँ पर बियर है, एक रीछ है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब ऐसा देखकर कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो
बियर को अपना मास्टर बनाएगा, अपनी सर्विसेज जो है वो बियर को प्रोवाइड करवाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और बियर को पूछा कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। मतलब बियर को डॉग ने पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और बियर एकदम से राज़ी हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ कॉज। और इस तरह से बियर और डॉग ये दोनों मालिक और सर्वेंट बन गए। एंड उसने कहा जब उसका मालिक बन गया बियर, तो बियर ने डॉग को कहा कि चलो चलते हैं एक हर्ड ऑफ कॉज। हर्ड ऑफ कॉज मीन्स एक काऊ के झुंड को, गाय के झुंड को, एक ग्रुप ऑफ कॉज को हम ढूंढते हैं। आई विल किल अ कॉ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। मैं एक काऊ को मारूंगा और फिर उसके बाद हम दोनों पेट भरकर उसे खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows। तो इस तरह से वो कॉ हर्ड को ढूंढने चले गए। चलते इकट्ठे चलने लगे और अचानक से उन्हें फिर एक हर्ड ऑफ कॉज, एक गाय का झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। बट जैसे ही वो उन गाय के झुंड के पास पहुंचने ही वाले थे तो अचानक से क्या हुआ। दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज़, कि अचानक से उन्हें एक बहुत ही डरावनी सी आवाज़ सुनी, डरावना सा शोर सुना। अब वो ये शोर जो था, ये शोर को सुनकर वो एकदम वहाँ पर रुक गए। बट ये शोर है किस चीज़ का था। द कॉज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अब उन्होंने नोटिस किया कि जो कॉज है, कॉ जो आवाज़ करती हैं ना, तो उसे मूव बोलते हैं, MOO मूव, कॉ मूव्स। सो कॉज वर मूविंग लाउडली, और कॉज जो है बहुत ऊंची ऊंची से आवाज़ कर रही थी। एंड रनिंग इन पैनिक, और डर के मारे इधर उधर सारी डायरेक्शंस में वो दौड़ने लगी थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और जो बियर था, ही लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, वो एक ट्री के पीछे छिपा हुआ था और वहाँ पीछे से छिपा हुआ वो देख रहा है ये चीज़ें। एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी फिर जल्दी से बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट के अंदर की तरफ भाग गया। यहाँ पे देखिए पिक्चर में बियर जो है पेड़ के पीछे छिपकर वो देख रहा है कि काऊ का जो झुंड है, ग्रुप ऑफ कॉज है, वो दे आर रनिंग हियर एंड देयर इन ऑल डायरेक्शंस। एंड साथ में ये डॉग भी बहुत सरप्राइज है कि ये क्यों इधर उधर डर के मारे जा रही हैं सारी गाय। और रीच जो है, जो ये बियर है, ये भी इनको देखकर, कॉज को देखकर और फिर डर कर खुद भी फॉरेस्ट के अंदर की तरफ भागना शुरू हो जाता है। नाउ व्हाई डिड आई हैव कम हियर, सेड ही टू द डॉग। और वो जो बियर था वो डॉग को कहता है, अरे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। ये तो लायन का एरिया है, यहाँ पर तो लायन रूल करता है। द लायन, हु इज़ ही। शेर, कौन है वो। डोंट यू नो, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब डॉग पूछता है कि शेर कौन है, तो आगे से बियर जवाब देता है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन दी अर्थ। वो सबसे ज़्यादा ताकतवर एनिमल है इस अर्थ पर, तुम्हें नहीं पता क्या। Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब वो जो डॉग होता है वो कहता है कि चल अच्छा, अगर लॉयन इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर मैं तुम्हारा साथ छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो सारे क्रीचर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो इस अर्थ पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और इस तरह से जो डॉग है वो चला गया, अब लॉयन के पास गया और उसको जाके पूछता है कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा, क्या लॉयन उसका मालिक बनेगा। और लॉयन को ऐसा जाकर पूछता है। द लॉयन एग्रीड टू इट, और लॉयन इस बात पर राज़ी हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, सॉरी दोस्त नहीं, मास्टर एंड सर्वेंट बन जाते हैं। डॉग सर्व करता है और जो लॉयन है वो मास्टर बनता है डॉग का। और डॉग उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है और उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। अब ये लाइफ जो थी अब डॉग की बहुत ही अच्छी थी। ही वॉज सेटिस्फाइड कि उसको ऐसी लाइफ मिली थी
एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं थी, अब वो बहुत खुश था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि फॉरेस्ट में लॉयन से ज़्यादा ताकतवर तो कोई बीस्ट था ही नहीं, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं था जो लॉयन से ज़्यादा ताकतवर हो। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और इस तरह से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को कोई हाथ लगा सके या फिर उसे गुस्सा दिला सके किसी बात के लिए। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. और बट एक दिन अचानक क्या हुआ, ये दोनों लायन और जो डॉग थे ये साइड बाय साइड मतलब इकट्ठे चल रहे थे एक रास्ते पर, और वो रास्ता कैसा था, दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड। अब रास्ता ऐसा था कि वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। बेयर क्लिफ्स मतलब, बेयर मतलब विदाउट एनी ट्री, क्लिफ्स मतलब चट्टानी रास्ता था, चट्टानों के बीचों बीच रास्ते पर जा रहे थे जहाँ कोई भी ट्रीज़ नहीं थे। तो अचानक से लायन वहाँ पर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और अचानक से लायन वहाँ पे जैसे रुक गया तो उसने क्या किया, बहुत ज़ोर से दहाड़ा। लायन ने एक बहुत ही ग्रेट रोर दी। रोर मतलब जिस तरह से वो दहाड़ा, इतना तेज़ दहाड़ा, इतनी ऊंची आवाज़ की, और साथ ही गुस्से से अपना जो पंजा था वो ज़मीन पर मारा, और इतने ज़्यादा ज़ोर से मारा कि वहाँ पर एक होल हो गया, कि एक गड्ढा हो गया वहाँ पर ज़मीन में। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर उसके बाद वो एकदम चुपचाप से वापस को चलना शुरू हो गया। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग। अब डॉग ने उससे कहा, क्या हुआ मालिक, कुछ गड़बड़ है क्या? डॉग बहुत सरप्राइज्ड था उसके इस बिहेवियर को देखकर, है ना। तो उसने अपने मास्टर को, लायन को, ये पूछा कि कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गलत है क्या? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। और लायन ने क्या आंसर दिया, मैंने एक मैन को स्मेल किया है, कि एक मैन आ रहा है, एक इंसान आ रहा है इस रास्ते पर। आई हैव स्मेल्ड हिम, कि मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं उनको बहुत दूर से किसी भी चीज़ की स्मेल आ जाती है। तो लायन कह रहा है कि मैं स्मेल कर सकता हूँ कि इस रास्ते पर एक इंसान आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट एंड वी विल बी इन ट्रबल, और वी विल बी इन ट्रबल। तो अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से भाग निकले, नहीं तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अब यहाँ पे डॉग क्या कह रहा है, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ लायन, क्योंकि मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए, ऐसा मालिक चाहिए जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा, सारे क्रिएचर से ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और इस तरह से डॉग ने लायन का साथ छोड़ा और मैन को ज्वाइन कर लिया। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और इस तरह से तब से लेकर जो डॉग है वो इंसानों के साथ रहने लगा, और इंसान को ही, एक मैन को अपना मालिक मानकर उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसको प्रॉपर फेथफुली लॉयलिटी के साथ उसे सर्व करता रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तब से। This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और ऐसा जो हुआ वो बहुत लंबे समय पहले हुआ था ऐसा, बट टू दिस डे, बट अभी तक, आज तक जो डॉग है, डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज़ नो अदर मास्टर। और आज तक वो डॉग अपनी लॉयलिटी निभा रहा है। आज तक जो डॉग है इंसान का सबसे ज़्यादा वफ़ादार सर्वेंट है, एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और उसके बाद से कोई भी, किसी को भी डॉग ने अपना मास्टर नहीं बनाया सिवाय मैन के। सो विद दिस आवर चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड इट। अगर नहीं भी समझ आया तो आई एम रिपीटिंग कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।